सागर से भी गहरा तुझको प्यार किया है मैंने, सागर से भी गहरा तुझको प्यार किया है मैंने, तोड़ के आजा बंधन सारे प्रेम नगर ले जाऊंगा, रहूंगा मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर न आऊंगा। आइए मेरे भजन को सुनेंगे यहाँ से। फिर भी नजर न आऊंगा, फिर भी नजर न आऊंगा, फिर भी नजर न आऊंगा। चलते रहे। देखिए भजन बहुत सुंदर है। बात ऐसी गाने के लिए जा रहा हूं कि आपके दिल तक पहुंचेगी। चाचा, आज का हमारा समाज वो हो गया है, कम से कम 70% लोग, अम्मा 70% लोग बेटियों को पसंद नहीं करते। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, बेटा फ्रूट से मूड बनाते रहो, मैंने कितनी बार कहा है। 70% लोग बेटियों को पसंद नहीं करते। लोग अल्ट्रासाउंड करवाते, हल्के लोग अल्ट्रासाउंड करवाते, चेकअप करवाते, और जब गर्भ के अंदर पता चल जाए कि बेटी है, तो 100 में से 70% लोगों का जवाब होता है कि बेटी को मार दो। अरे इस जमाने से पूछता हूं मैं, क्या बेटी संतान नहीं है? बेटे से इतना मोह, इतना प्यार क्यों, और बेटी से इतना कम प्यार क्यों? देखिए, जिस आंगन में बेटी न हो वो आंगन सुनाए, जिस भाई की बहन न हो उस भाई की कलाई सुनिए। बेटी नसीब वालों को मिलती है, उनसे पूछिए जो बेटियों के लिए तपस्या करते हैं, विनती करती है, प्रार्थना करती है मां के दर पर, मां हमें बेटी की प्राप्ति हो जाए, हम तेरे नाम का जगराता जागरण कराएंगे। बेटी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है घर में, बिन बेटी के पूरा घर ही सुनाए। मेरे भजन को यही से सुनेंगे, बेटी कितनी महत्वपूर्ण है और बेटियों ने क्या क्या कर दिखलाया वो इस भजन में डाला गया, देखेंगे आप लोग। बेटी बिना हो घर, अरे बेटी बिना हो घर, आंगन सुना बेटी एक चमकता मोती है, जो मोती है तुरंत धार। बेटी बिना हो घर, आंगन सुना बेटी एक चमकता मोती है। बेटा तो है कि बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, के बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनो की ज्योति है, बेटी नैनो की। चलते रहे। बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनो की ज्योति है। लोग कह देते हैं, लोग कहते हैं कि बेटा बहुत जरूरी है। मैं भी कहता हूं कि हे विधाता, हमारा दुश्मन हो उसको भी विधाता एक बेटा दे, क्योंकि आगे पीढ़ी चलाने के लिए। लेकिन ऐसी सोच क्यों
जो कि बेटे के मोह में इंसान बेटी को भूल गया। ये भूल गया कि बिन बेटी के बहू कहां से आएगी। बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है। देखिए लाइन अगर आपकी समझ में आ रही है तो लास्ट वाली लाइन को मेरे साथ एक बार जोरदार आवाज में बोलना, क्योंकि जब पंक्ति दिल तक पहुंचती है और समझ में आती है तो जनता बोलती है। मेरे साथ बोलना, बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है। के बेटा तो है, के बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी ने नो, अरे बेटी ने नो। तो आइए एक बार फांसीदार और तालियों के साथ कि बेटी ने नोटी होती है। अरे बात की जाए बेटी की, चाचा जी अगर बात की जाए बेटी की तो इस धरती पर, और देखिए इन लाइनों पर खुश होकर के हमारे चाचा जी की तरफ से आशीर्वाद मिला है। देखिए पुरस्कार वो नहीं होता, दान वो नहीं होता जो फालतू की जगह पर लगाया जाए। पुरस्कार दान उसे कहते हैं जो जहां अच्छाई छलक रही हो वहां पर दान किया जाए और वहीं पर पुरस्कार दिया जाए। अगर आज यहाँ सपना चौधरी डांस कर रही होती हरियाणा की तो 2-2 हजार के नोट आदमी फेंक देता, लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां पर आदमी पैसे देने में कचकचाता है। हमारे भारत देश में ऐसी ऐसी बेटी हुई, इस धरती पर ऐसी बेटियों ने जन्म लिया जिन्होंने इतिहास बदल के रख दिया। राजकुमार भाई, देश की खातिर दी कुर्बानी, देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमित कहानी है। देश की खातिर और दी कुर्बानी, उसकी अमित कहानी है। और इस नाम को आप मुझसे पहले बोलोगे, ऐसा नाम है, उसकी अमित कहानी है। और अरे लड़ते लड़ते के लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली, ओ झांसी वाली रानी है, ओ झांसी वाली रानी है। अरे वो भी तो किसी पिता की बेटी थी, वो भी तो किसी पिता की बेटी थी जिसने इस देश की खातिर लड़ते लड़ते खुद कुर्बान हो गई इस देश पर। बेटी वो चीज होती है, बेटी वो चीज होती है पुष्पेंद्र भाई। अरे कष्ट जो हो माँ बाप को बेटी, अरे कष्ट जो हो माँ बाप को बेटी तो तड़प तड़प के रोती है। बेटी कष्ट जो हो माँ बाप को बेटी तड़प तड़प के रोती है। कि बेटा तो है, कि बेटा तो है जिगर का
टुकड़ा पे तीन नौकी बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। देखिए चाचा, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं। अगर बात की जाए बेटा और बेटी की, अगर दोनों में अंतर देखा जाए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जो मैं गीत गा रहा हूं ईमानदारी से बताना, जोर जुल्म किसी के ऊपर नहीं है। किस किस को पसंद आ रहा है? साहब सबको आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खुशी इस बात की है कि केवल आपको पसंद आ रहा है गीत। बात की जाए बेटा और बेटी के अंतर की, कि बेटा और बेटी में अंतर क्या होता है, आप कभी आजमाइश करके देखना। माता जी, अम्मा जी, बात की जाए बेटा और बेटी की, तो कभी आप आजमाइश करके देखना। आप कहीं बाहर से हारे थके घर पे आए और आपका बेटा चारपाई पर लेटा हुआ है, आप बेटे से कह करके देखना कि बेटा मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लाओ। तो बेटे का आपके लिए जवाब होगा कि पिताजी मैं नेट चला रहा हूं। क्या चला रहा हूं? नेट चला रहा हूं मोबाइल में। और बेटी वो चीज होती है, अगर बेटी खाना खा रही हो, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बहुत दिल के करीबी और बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप लोगों ने देख ही लिया है। बड़े भाई राजकुमार जी, देखिए किसी कलाकार का आशीर्वाद पुरस्कार मिलना एक कलाकार को बहुत बड़ी बात होती है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दें आप। आप बेटा से कहते हो पानी ला करके दो बेटा मुझे प्यास लगी है प्रमोद भाई, तो बेटा कहेगा कि मैं नेट चला रहा हूं। लेकिन बेटी वो चीज होती है, अगर बेटी खाना खा रही हो, बेटी अगर खाना खा रही हो और बेटी के कानों तले अगर आवाज पहुंच जाए कि मेरे पिता पानी के लिए प्यासे हैं, तो बेटी वो चीज होती है, बेटी हाथ में से खाने के निवाले को छोड़ देगी लेकिन अपने पिता के लिए पानी लेकर के जरूर जाएगी। ये बेटी होती है। एक बेटी हुई झांसी की रानी, अब दूसरी बेटी देखेंगे आप। एक थी बेटी सती सांडली, जो कि हमारे बुजुर्ग जानते होंगे सती सांडली को। एक थी बेटी सती सांडली अपना, और ये मेरी मातृ शक्ति की तरफ से मेरे लिए आशीर्वाद। एक बार तालियां बजा करके सम्मान दें आप। अरे एक थी बेटी सती सांडली अपना धर्म ना हिलने दिया। एक थी बेटी सती सांडली अपना धर्म ना हिलने दिया। एक दिन की बात थी राजकुमार भाई, सती सांडली अपने पति के साथ बियाबान जंगल में होकर के जा रही थी। नीचे रास्ते में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो सती सांडली का पैर उस ऋषि के कमंडल से लग जाता है और उस ऋषि का कमंडल, उसमें जल भरा हुआ था, वो जल जमीन पर बिखर जाता है। जब ऋषि के नेत्र खुले तो ऋषि ने कहा कि वाह सांडली, तू अपने पति के मोह में इतनी पागल हो गई कि तुझे ये नहीं दिखा कि नीचे कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तू अपने पति के मोह में पागल है, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा पति कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। सांडली ने बहुत विनती की, लेकिन ऋषि ने
साफ मना कर दिया कि ये श्राप अटले, ये श्राप टल नहीं सकता है। तो सती सांडली को अपने पतिव्रत धर्म पर इतना बड़ा विश्वास था, सती सांडली ने कह दिया कि ऋषिवर, आपने मुझे अनजाने में श्राप दे दिया, लेकिन आपने तो कह दिया कि मेरा श्राप अटले, लेकिन मैं भी तुमसे एक प्रतिज्ञा करती हूँ, अगर आपका श्राप अटले तो मैं भी अगर एक पतिव्रता नारी हूँ, अगर मेरे पतिव्रत धर्म में एकदम सच्चाई है तो मैं सूरज को निकलने ही नहीं दूंगी। सती सांडली ने इतने शब्दों को ऋषि से कहा। तो ऐसी ऐसी बेटियां हुई हमारी धरती पर जिन्होंने दुनिया में नाम कर दिया। एक थी बेटी सती सांडली, अपना धर्म ना हिलने दिया। क्यों? अपने पतिव्रत धर्म के बल पर, अपने पतिव्रत और वो बल के कारण ना सूरज को निकलने दिया। सूरज को निकलने दिया, ना सूरज को निकलने दिया। श्राप मिला जब पति अपने को, श्राप मिला जब पति अपने को, तो पीर हृदय में होती है। एक बार अगर मेरा गीत आपको पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो एक बार मिलके सब बोलेंगे, अरे बेटा तो है कि बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, के बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनो बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति मनोज भाई, अब देखेंगे आप इस गीत का अंतिम मंत्र। दो बेटी हो गई, पहली बेटी हुई झांसी की रानी, दूसरी बेटी हुई सती सांडली, अब तीसरी बेटी आती है मीरा, जिसने कि श्याम के प्यार में अपना सब कुछ भुला दिया। क्यों? कीना प्यार वो, कीना प्यार वो, कीना प्यार वो, कीना प्यार वो सच्चा श्याम से, कीना प्यार वो सच्चा श्याम से, चमकी बन कर हीरा है। कीना प्यार वो सच्चा श्याम से, चमकी बनकर हीरा है, और श्याम